बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त सी दाल की रेसिपी लेके आई हूँ, यानी कि चिकन मसूर की दाल। इसको जब आप बनाएंगे तो और इसको जब आप एक मरतबा खाएंगे तो यकीन माने आप गोश्त, चिकन, मछली सबका टेस्ट भूल जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार और डिलीशियस बनती है कि एक मरतबा इसको खाने वाला बार बार इसकी फरमाइश ज़रूर करता है। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इसको बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल डाला है और एक प्याज है जिसको मैंने बारीक काटा है। और अब हम इसको इसके अंदर अच्छा सा सुनहरा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। और इसके साथ ही जब ये थोड़ी ब्राउन, ये देखिए हो गई है ब्राउन, तो अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 टमाटर लिए हैं और 1 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तो देखें, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। ये मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इनको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे तरह से गल जाएं। तो मैं आपको मसाला भून के दिखाती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाले जो हैं वो नीचे लगे ना, जल ना जाए, तो इस वजह से मैंने पानी ऐड किया। अब मैं इस मसाले को अच्छे से भून के दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, मसाला जो है तकरीबन भुनने वाला है। इस पॉइंट पे मैं इसमें 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर पिसे हुए का डाला है। तो अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। थोड़ा सा इसका जब चिकना ऊपर आएगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 250 ग्राम चिकन है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके साथ इसको थोड़ा सा जो है हम इसको चिकन को भी फ्राई करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट मैंने चिकन को भी इसमें फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डालूँगी। 250 ग्राम चिकन है और तकरीबन 200 ग्राम जो है वो मसूर की दाल है। तो इस हिसाब से इसमें तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी डाला है कि जब तक ये दाल अच्छे से गले तो पानी जो है लेवल पे आ जाए। अब हम इसे बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम दाल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, बॉयल आ चुका है। याद रखिए कि हमेशा दाल जो है बॉयल आने के बाद ऐड करें, इसलिए कि अगर हम बॉयल आने के बाद दाल ऐड करते हैं तो ये जल्दी गलती है। अगर हम ठंडे पानी में डाल देते हैं तो इसको गलने में बहुत टाइम लगता है। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूला कीजिए। और ताकि मेरी हर आने, वो भी ऑल पे करके, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो अब हम इसको बॉयल आने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट पकाएंगे, फिर मैं उसके बाद तो देखेंगे। तकरीबन 15 मिनट में दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी। और साथ में इसको मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, और जो मैं तड़का बनाऊँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है, थोड़ी सी मैंने इसमें ये ज़ीरा और ये थोड़ी सी कटी हुई मिर्चें और थोड़ी सी ये अदरक, इसका मैं जो है तड़का बनाऊंगी, यानी भगार लगाएंगे हम दाल के ऊपर। जब तक ये भगार रेडी हो रहा है तो मैं आपको इसको डिश आउट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखेंगे, ये भगार इस पर मैंने लगा दिया है। मैं मज़ीद आपको चीज़ें डाल के इस पर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मेरी दाल की फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और ये खाने में इंतहाई मज़ेदार है। आप इसके सामने बड़े से बड़े पकवान का खाना भूल जाएंगे जब आपके सामने ये दाल आएगी। इसके साथ आप चावल बनाएं, बाज़ार से तंदूरी रोटी मंगवाएं या घर की चपाती बनाएं, हर चीज़ के साथ ये दाल का जायका लाजवाब है। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए और इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।